नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत हिंदी साहित्य के महाप्राण ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कवि जयशंकर प्रसाद का मानना है कि आत्मकथा लिखने का अभिप्राय है खराब ढंग से अपनी निंदा और मजाक करना, अपने बीते हुए जीवन की कमजोरियों को लोगों के सामने उजागर करना, जीवन के अभावों को व्यक्त करके दूसरों को सुख और आनंद प्रदान करना, क्योंकि यह संसार बहुत ही बुरा है। इस संसार के लोग दूसरों के दुख और कष्ट के विषय में सुनकर के दुखी नहीं होते, अपितु उन्हें आनंद और प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसी स्थिति में प्रसाद जी यह चाहते हैं कि हम अपनी आत्मकथा लिख करके अपने जीवन की कमजोरियों को लोगों के सामने क्यों प्रकट करें, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे अंदर की व्याप्त कमजोरियों को जान जाएंगे और हमारी कमजोरियों का लाभ उठा करके वे हमारे दुख और कष्ट में आनंदित और प्रसन्नचित्त होंगे। इसलिए कवि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। दूसरे प्रश्न के रूप में है कि आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, ऐसा कवि क्यों कहता है। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी भी समय नहीं है, ऐसा कवि क्यों कहता है। प्रस्तुत कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के यथार्थ और अभावों को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। वे दुख और पीड़ाओं को सहन करते हुए इतने थक चुके हैं कि अब उनका बखान करने में पूर्णतः असमर्थ हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में आत्मकथा सुनने का यह उचित समय नहीं है। अर्थात कवि कहता है कि उसके लिए आत्मकथा सुनने का यह उचित समय नहीं है। कवि द्वारा ऐसा कहने का कारण यह है कि कवि को अभी सुखों के सिवाय और कोई उपलब्धि नहीं मिल सकी है। कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा है। कवि ने अपने जीवन में जो बाहरी पीड़ा मिली उसे वह चुपचाप अकेले ही सहा। जीवन का इस पड़ाव पर उसके जीवन के सभी दुख और व्यथाएं थक कर सोई हुई हैं। अर्थात बहुत मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिल चुकी है। आत्मकथा लिखने के लिए कवि को अपने जीवन की उन सभी व्यथाओं को जानना होगा और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि अभी उसके जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिससे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके, और इन्हीं कारणों से अपनी आत्मकथा अभी नहीं लिखना चाहता है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। कवि जयशंकर प्रसाद का कहना है कि उनकी आत्मकथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन जैसी है, जो अभावों और टूटे हुए सपनों से परिपूर्ण है। सुख उसके जीवन में आने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। जीवन के इस रास्ते पर थके हुए यात्री को सुख की स्मृति रूपी संबल पर ही
जीवन यापन करना पड़ता है। अर्थात पाथेय का अर्थ मार्ग में मिलने वाला भोजन या संबल है। संबल मतलब सहारा। अतः कवि अपनी प्रीतमा की यादों के सहारे अपने जीवन की थकान को दूर कर रहा है। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका, स्वप्न देखकर मैं जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा करके भाग गया। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि जीवन में जिन सुखों के स्वप्न देखकर लोग उन्हें पाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, वे उन्हें मिल नहीं पाते हैं। सुख सामान्य व्यक्ति की बाहों के आलिंगन में पहले आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। वह अपने पाने की के लिए वह उन्हें पाने के लिए तरसता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में जिन सुखों के स्वप्न देखकर लोग उन्हें पाने के लिए तत्पर रहते हैं, वे उन्हें मिल नहीं पाते। सुख सामान्य व्यक्ति की बाहों के आलिंगन में आने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। वह उन्हें पाने के लिए तरसता रहता है। अर्थात कवि कहता है कि जिसका स्वप्न देखकर वह जागा था, वह कवि के आलिंगन में आने के पहले ही भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ कवि के कहने का भाव यह है कि एक साधारण मनुष्य अभावों में केवल कल्पनाएं ही कर सकता है। यहाँ कवि कल्पना करता है कि उसकी प्रेसी लाल गालों से युक्त अत्यधिक सुंदर हो, जिसकी लालिमा को प्रेम भरी सुबह अपनी सुहाग चिन्ह के रूप में अपनाए। अर्थात कवि की प्रीतमा बहुत सुंदर है। उसकी प्रेमिका के लाल कपोल माने गाल, उषा कालीन माने प्रातः कालीन, लालिमा से भी अधिक मनोरम माने सुंदर थे। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस पंक्ति के कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? प्रस्तुत कथन के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने यह कहना चाहा है कि जीवन अभावों का केंद्र बन गया है। यहाँ दुख और पीड़ाओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसे में अपनी कथा लिखते समय सुखद पलों की अनुभूतियों की स्वच्छ निर्मल कहानियों का गुणगान मैं कैसे कर पाऊंगा। अर्थात मन में पीड़ा भरी हो जब सुख के पलों की स्मृति तो आती है, लेकिन उनके विषय में बताना मुश्किल होता है। अर्थात अपने प्रेसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कभी किसी के सामने प्रकट करना नहीं चाहते हैं। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह हैं। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। उन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने तक रखना चाहते हैं। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। कवि जयशंकर प्रसाद मुख्य रूप से छायावादी कवि हैं। उन्होंने छायावादी शैली में अपने जीवन के यथार्थ और अभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि ने नवीन और सुंदर शब्दों एवं बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं बिंबों के माध्यम से उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। कवि यथार्थवादी है। वे अपनी कथा कहने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि उनके जीवन के अभावों को देखकर दूसरे खुश होंगे। तब भी कहते हो कह डालूं
दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि ने अपने जीवन के सुखद पलों को चांदनी रातों के प्रतीक के माध्यम से भी उकेरा है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। भाषा में प्रश्नात्मक शैली भी व्याप्त है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। अर्थात जयशंकर प्रसाद के छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। उन्होंने आत्मकथ्य कविता में सरल खड़ी बोली तथा अलंकारों का उचित प्रयोग किया है। मानवीकरण द्वारा अपनी बात पाठकों तक पहुंचाई है। इस कविता में मधुप अर्थात भौरा, नीलिमा अर्थात नीला आकाश, चांदनी रात आदि प्राकृतिक उपमानों का सुंदर प्रयोग किया है। कविता में गेयता और छंदबद्धता भी है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। सुख का स्वप्न देखने के पीछे कवि का माधुर्य भाव है। वह जीवन के सुखों की ओर आकर्षित होकर उन्हें पाने के लिए लालायित दिखाई देता है। कवि ने स्वप्न में अपनी प्रीतमा को आलिंगनबद्ध करते हुए देखा था। वह स्वप्न में ही मधुर चांदनी रातों की कल्पना करता है, लेकिन स्वप्न में देखे गए सपने कभी पूरे नहीं हुए। जागने पर प्रीतम कवि के पास आने से पहले ही जा चुका था, अतः कवि का स्वप्न अधूरा ही रह गया। रचना और अभिव्यक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा लिखने के प्रति सहमत न होने के तर्क से पैदा हुई कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि के व्यक्तित्व के कई पहलू हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले कवि की स्पष्टवादिता के दर्शन होते हैं, जिसके माध्यम से बताया गया है कि आत्मकथा के निम्न स्तर की निंदा और मजाक करवाया जाता है। दूसरों की दुर्बलता को देखकर लोगों को सुख मिलता है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि यथार्थवादी है। वह जीवन के यथार्थ को अपने समक्ष रख कर कहता है, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि की सादगी, दूरदर्शिता आदि विशेषताओं की भी झलक मिलती है। कवि अपने जीवन के आत्मकथा को बताना नहीं चाहते हैं। मित्रों के आग्रह पर वह प्रस्तुत कविता के माध्यम से अपनी व्यथा को सामने रखते हैं। जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। कवि के जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की कथा है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है जिसे सुनकर लोग वाह वाह करें। इस कविता को पढ़कर हम कवि के यथार्थ और महान व्यक्ति की विनम्रता से परिचित होते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।